नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अफगानिस्तान में तालिबान राज के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। आज से 1 महीने पहले ही 15 अगस्त के दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के खौफ से पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए, लेकिन 30 दिन के भीतर ही अफगानिस्तान के लोग तालिबान से बेखौफ हो गए हैं। तालिबान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ताजा प्रदर्शन कांधार में हुआ है। जब जान पर बनाए तो सारा खौफ खत्म हो जाता है। कंधार की यह तस्वीर इसी बात की तस्दीक है। तालिबान के एक फरमान से गुस्साए सैकड़ों लोग कंधार के फिरका इलाके की सड़कों पर उतर आए। न तालिबानी आतंकियों के कोड़े की मार का डर और न गोली खाने की चिंता, क्योंकि जिस फरमान के खिलाफ ये लोग कंधार की सड़कों पर हैं वो उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। तस्वीरें देखिए, लोगों का विशाल हुजूम है। सैकड़ों की तादाद में पुरुष हैं तो बुर्का वाली महिलाओं की भी खासी तादाद है। प्रदर्शनकारी तालिबान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कंधार के इन प्रदर्शनकारियों को तालिबान के खिलाफ क्यों गुस्सा आया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी कंधार के फिरका इलाके की सेना कॉलोनी के बाशिंदे हैं। कॉलोनी में रहने वाले करीब 3000 लोगों को तालिबान ने 3 दिन के अंदर कॉलोनी छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये अपने साथ कोई घरेलू सामान न ले जाएं। इस फरमान ने लोगों को गुस्से से भर दिया है। जिस सेना कॉलोनी को छोड़ने का आदेश दिया गया है वहां मुख्य रूप से अफगान सेना के रिटायर्ड जनरलों के परिवार और अफगान सुरक्षा बलों के अन्य सदस्य हैं, जो करीब 3 दशक से वहां रह रहे हैं। इनमें अधिकांश परिवारों ने युद्ध के दौरान अपने अभिभावकों को खो दिया है। बताया जाता है कि तालिबान अपने लोगों को इन घरों में शिफ्ट करना चाहता है, इसलिए इन्हें कॉलोनी खाली करने को कहा गया है। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों की पिटाई की भी घटना सामने आई। कंधार से ताजिकिस्तान तक आक्रोश। कंधार के लोगों का आक्रोश तो आपने देख लिया। अब हम आपको ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगान महिलाओं के प्रदर्शन की तस्वीर दिखाते हैं। हम पंजशीर के साथ हैं। अफगानिस्तान से दफा हो जाओ पाकिस्तान। हमारा झंडा हमारी पहचान, काम हमारा अधिकार, शिक्षा हमारा अधिकार, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के खिलाफ महिलाओं का ये प्रदर्शन हुआ है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगान दूतावास के बाहर बड़ी तादाद में अफगान महिलाओं ने तालिबान से पाकिस्तान की यारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक लड़की पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद की तस्वीर वाली टी-शर्ट के साथ नजर आई। दरअसल तालिबान के खिलाफ सबसे पहले सिर उठाने वालों में अफगान महिलाएं ही थीं। तालिबानी कब्जे के कुछ दिनों बाद ही काबुल की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को तालिबान के जुल्म का भी सामना करना पड़ा। 8 सितंबर की ये काबुल की तस्वीर देखिए। एक प्रदर्शनकारी महिला पर तालिबानी दहशतगर्द कोड़े बरसा रहा है। दरअसल तालिबान महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ने की इजाजत नहीं है। सड़कों पर खुले घूमने की इजाजत नहीं है। नौकरियों में भी सीमित भूमिका का फरमान। They can work in medicine and they can get somehow education. They can go to subset universities
maybe still it is not decided, but they can go to separate universities, and but co-education is not allowed in our government. तालिबान का ये फरमान अफगान महिलाएं खारिज कर चुकी हैं। यही वजह है कि काबुल से दुशांबे तक और दुनिया के अलग अलग शहरों में तालिबानी फरमान के खिलाफ गुस्सा नजर आने लगा है। लेकिन क्या आतंकी तालिबान पर इसका कोई असर होगा? आज तक ब्यूरो। प्रदर्शन की तस्वीरों से साफ है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ये गुस्से की महज शुरुआत है। हालात और बिगड़ सकते हैं। 1 महीने के भीतर अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, अपना घरेलू सामान बेचने को वो मजबूर हो गए। ठीक महीने भर पहले तालिबानियों ने इन तस्वीरों के जरिए बताया था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का पूर्ण कब्जा हो चुका है। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में हथियारों से लैस तालिबानी नजर आए थे। इसके बाद काबुल की हृदय विदारक तस्वीरों की बाढ़ आ गई। किसी भी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने को बेसब्र लोग। निर्दोष लोगों पर जुल्म करते तालिबानी। काबुल पर तालिबानी कब्जे को 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने बाद तस्वीरें तो कुछ बदली हैं, लेकिन अफगानियों की किस्मत नहीं बदली। काबुल की सड़कों की सुबह की तस्वीर देखिए। तालिबानी गार्ड पूरे शहर में तैनात हैं। गाड़ियों की आवाजाही सामान्य नजर आ रही है, लेकिन सड़कें हो या बाजार, भीड़ या रौनक कहीं नजर नहीं आ रहा। लोगों के पास काम नहीं, हर कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। از همین قصاب‌های به کابل هستم، از همین بیمارو از افش مگم اینجا قفس ماندیم. آرامی شکر است دیگه است، مگم کار غریبی زندگی نیست. بسیار روزگار ما به تنگ است، به تلخ است، روزگار ما خراب است. ما این نیست که صلح آرامی امروز در میاد، به پتو کار چیز کنه. حالا کار نیست تا کارا شروع شده. خدا مهربان. तालिबान के आते ही आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। अराजक माहौल में सारा काम धंधा चौपट हो चुका है। लोगों की नौकरियां छिन गई हैं। पैसे की तंगी ऐसी कि लोग खुद अपने घर का सामान बेचने को लेकर मजबूर हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला भी मुश्किल से कोई मिल पा रहा। काबुल की ये तस्वीर देखिए, लोग अपना घरेलू सामान बेचने पहुंचे हैं। فروش چون خانه کاربار نیست، مال ما سودا میکنم به خاطر که نیست کاربار نیست دیگه. به خاطر کاربار مال ما سودا کردیم، صباحش ما چی رو بخوریم دیگه. کاربار از دولت اسلامی میخوایم، برای ما کار هم چون ما کاربار نداریم. امروزی را فروختیم، صباح چی رو بخوریم. अफगानिस्तान के लोगों के लिए अभूतपूर्व संकट है। लोगों के पास से कैश खत्म हो रहा है, नौकरियां हैं नहीं, ऊपर से बैंकों से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी गई है। पिछले दिनों की ये तस्वीर देख लीजिए, किस तरह बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। دنم حکومت نظم دا غوښتنې چې ورور موږ ته کاروبار جوړ کړي، موږ ته داسې زمينه برابر کړي. د هر افغان هر بچی نن په نهر ناز دی، یو بوجي وړ کور کې نه لري، غوړي نه لري کور کې ورور بل. موږ ته باید زمينه برابر کړي، کار زمينه برابر شي. जिस भयंकर हालात में लोग हैं, उससे तालिबानियों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि लोगों में जब गुस्सा बढ़ेगा तो वो तालिबान के खिलाफ बगावत करेंगे। यही वजह है कि तालिबान अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहा है। दिनोरीली हिवादुनो सरा, हमसाया हिवादुनो सरा, दिसिमिली हिवादुनो सरा, देमुडीर खरवाबिती, कुमा सुलामल से तरवसदी नई इस्लामी हुकूमत पर आड़ खोदल सवेदा, पैगे की तरदेर हदा मुस्बत सरक लिदल की, मनफी इजहारात देर कम दी। काबुल की सत्ता पर तालिबान जबरन काबिज तो हो गया, लेकिन खजाना खाली है, क्योंकि अमेरिका अरबों डॉलर के बैंक खाते को फ्रीज कर चुका है। ऐसे में सरकार चले तो चले कैसे? आज तक ब्यूरो।
तो अफगानिस्तान में तालिबान कैसे इतनी जल्दी लौट आया? अमेरिका को कैसे ये भनक तक नहीं लग पाई कि तालिबान काबुल पर कब्जा करने वाला है? क्या तालिबान की वापसी में पाकिस्तान ने मदद की? इन तमाम सवालों पर अमेरिकी कांग्रेस में गर्मागर्म बहस हुई। रिपब्लिकन सेनेटर ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का आरोप भी लगा दिया। अफगानिस्तान में एक आतंकी सरकार काबिज कराने में पाकिस्तान ने अंदर खाने में जो खेल खेला उससे पर्दा हटने लगा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने जो तालिबान से जो गलबहियां की वो अब दुनिया के सामने आने लगा है। यहां तक कि अमेरिका को भी इस धोखे का पता लग गया है। अमेरिकी कांग्रेस में अफगानिस्तान पर बहस के दौरान रिपब्लिक सीनेटर मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के डबल रोल को बेबाकी से उठाया और बाइडेन प्रशासन को घेरने की कोशिश की। The Pakistani role in all this, and I think multiple administrations are guilty of ignoring it, the Pakistani role in enabling the Taliban is ultimately a victory for those pro-Taliban hardliners in the Pakistani government. रिपब्लिकन सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री से सख्त शब्दों में कहा कि वो भारत की जगह खुद को रख कर सोचें कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को मनमानी करने दिया। And if you're India, you're looking at this and saying, if the United States allowed Pakistan to unravel their standing hardliners in the Pakistani government, they have to be looking at this and saying, if the United States could have, a third-rate power like Pakistan unravel its aims, what chance do they have of confronting China? अमेरिका में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बड़ी बेशर्मी से तालिबान का पैरोकार बना हुआ है। Must never allow creation of a political vacuum in Afghanistan leading to insecurity and instability. Sustained international engagement with Afghanistan thus remains the best counterterrorism investment for all of us. Any other outcome would only produce an Afghanistan that is internally unstable and externally destabilizing. We are certain that the international community does not desire that end. विडंबना देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका पाकिस्तान को दोस्त मानता रहा और उसी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनवा दी। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को लेकर बाइडेन प्रशासन लगातार विरोधियों के निशाने पर है। एक तो अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले को लेकर बाइडेन पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एजेंसियां इतनी जल्दी तालिबान के काबुल पहुंचने का पता करने में नाकाम रही। तब से बाइडेन लगातार सफाई पेश कर रहे हैं। We're going to try to work out some arrangement with Taliban, I'm sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They're all trying to figure out what do they do now. So it'll be interesting to see what happens. अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद बाइडेन लाख सफाई दें, लेकिन अमेरिका की किरकिरी हो चुकी है। विपक्ष उन पर हमले में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। No, would you call it a military defeat or a psychological defeat? There's never been anything like what's happened here. And that's not what it's all about. It's a great thing that we're getting out, but nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. कहावत है, पानी पीजिए छान के, दोस्ती कीजिए जान के। पाकिस्तान से मिले धोखे के बाद अमेरिका को भी ये समझ में आ जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए पूरे 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 30 दिनों में पल पल तस्वीरें बदल रही हैं। कहीं पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो कहीं पर हथियारों के साथ लैस तालिबानी दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के आने से पहले ही तब के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अफरा तफरी मच गई। 2 सीरियल ब्लास्ट भी हो चुके हैं। इस खास पेशकश मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।